तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल वीर मैथ क्लासेस पर स्वागत है। आज हम नया टॉपिक चालू करने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। इससे पहले मैंने परसेंटेज का टॉपिक क्लियर किया है और आज हम ये नया टॉपिक चालू करते हैं और इसको समझते हैं। प्रॉफिट और एंड लॉस और परसेंटेज में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। प्रॉफिट और लॉस में भी परसेंटेज ही के वाले ज़्यादा सवाल होते हैं और परसेंटेज के आधार पर ही उनको निकालते हैं। वही परसेंटेज में होता है। तो हम सीधा एक सवाल लेते हैं और उसके आधार पर मैं आपको समझाता हूँ। इसमें हम आपको एक चीज बता दूं, प्रॉफिट एंड लॉस में आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो मैथ दिया हुआ है उसमें बहुत सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं। मैं आपको उस तरीके से बताऊंगा कि आपको कम से कम फॉर्मूलों की जरूरत पड़े। मतलब मैक्सिमम सवाल हम जो करेंगे वो बिना फॉर्मूले के करेंगे अपने अनुसार, ठीक है। और जहां भी जरूरत होगी अगर किसी सवाल में तो फॉर्मूला भी यूज करना पड़ेगा। देखते हैं, देखो जैसे किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य 110 रुपए है और विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य हो गया 123.20 रुपए, ठीक है। अब उससे पूछ रहा है कि हमें इसमें बताओ हमें कितने परसेंट लाभ हुआ। अब आप इसमें और देखो 110 की वस्तु थी हमारी और हमने बेच कितने की थी, हमने 102.0 की, ठीक है। तो हमें अगर ये विक्रय मूल्य क्रय मूल्य तो लाभ कितना हो जाएगा हमारा, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखो हमारा 13.2 लाभ हो गया, ठीक है। अब ये देखो हमें 13.2 लाभ कितने पे हुआ है, जो हमारा ये 13.2 लाभ जो हुआ है वो कितने पे हुआ है, वो 110 पे हुआ है ना। 110 रुपए में कोई चीज हमने खरीदी थी तो वो हमें लाभ हुआ 13.2 रुपए का। अब हमसे पूछ रहा है कि ये जो लाभ है वो परसेंटेज में कितना है। तो हमने क्या बोला था, परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें 100 का मल्टीप्लाई। अब देखो उसको आप कट करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पॉइंट है और एक जीरो ही है तो ये दोनों जीरो कट गए, ये जीरो गया और ये पॉइंट गया तो कितना आ गया 132/11। तो अपना कितना आ जाएगा 11 और 11 दूनी 22, कितना आ गए 12% का लाभ हो गया। इसमें आपने देखो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन हमने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया। क्रय मूल्य दिया, ये विक्रय मूल्य दिया, लाभ परसेंट पूछ रहा तो लाभ हमारे कितना हुआ इतना, ये लाभ कितने पे हुआ हमें 110 पे, 110 पे इतने बच रहे हैं तो 100 पे कितने बचेंगे, परसेंटेज के लिए हमें 100 पे निकालना होता है तो इसमें 100 का इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 का आ जाएगा। 13.2 जो हमें फायदा हुआ है वो 110 का हुआ है। अगर 110 का इसमें भाग करते हैं तो हमें 1 पे निकलेगा और जब हमें निकालना है 100 पे तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरीके से यहाँ 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, आप किसी भी तरीके से इसको समझ लो, ठीक है। एक सवाल और लेते हैं इसमें, कोई चीज हमने 873 रुपए में बेची, 873 रुपए क्या है विक्रय, और हानि हो रही है हमें 10% की। तो आपसे पूछ रहा है वो क्रय कितना होगा। देखो 873 रुपए की कोई वस्तु हमने बेची और वो कितने पे बेची, हमें 10% हानि पे, 10% हानि पे हमने बेची। तो इसको क्या करेंगे, परसेंटेज हमें दिया होता था, ये देखो 10% है, 10% को क्या करते हैं हम रेशियो में तोड़ते हैं। 10% को रेशियो में बनाने के लिए क्या करेंगे, 2। अब देखो इस जीरो से ये जीरो कट कितना आएगा 1/10, मतलब 10 रुपए की हानि है तो 100 की चीज हमने कितने में बेची, 10 रुपए की हानि हो गई तो 90 रुपए में, तो 10 रुपए की चीज हम कितने में बेचेंगे 9 रुपए में। ऐसे करके कैसे भी कर लो, ठीक है। अब 10 रुपए, ये जीरो से जीरो काट दिया हमने तो 10 रुपए की चीज हमने कितने बेची 9 रुपए में। ये लेकिन बेची कितनी की हमने 1873 रुपए की, जो 9 रुपए है वो कितने 1873, 1873 कितने की वैल्यू है 9 की,
और हमें चाहिए कितने की, 10 की। इतने की खरीदी थी ना हमने, इतने की खरीदी, इतने की बेची। ये 0 से 0 काट के 10 रुपए की खरीदी, 9 रुपए की बेची। जो बेची है वो कितनी है, 9। निकालनी कितनी है हमें, 10। तो इसमें 10 का गुणा कर दो तो देखो कितना आ जाएगा, 9 ने 81, बचे कितने, 6, 9 7 63। 9 ने 81, 9 7 63 और 10 का गुणा, मल्टीप्लाई हो गया 970। ठीक है, इसमें देखो कहीं फॉर्मूले की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी। देखो एक दो सवाल और करते हैं। अब थोड़ा सा एक अच्छे से सवाल कर लेते हैं। देखो, एक घड़ी को 2880 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है। 2880 रुपए में हमने घड़ी बेची, विक्रय। हानि कितनी है हमारी, 10%। ठीक है, अब सवाल कह रहा है वह उसे कितने में बेचेगा, उसे 5% लाभ हो। लाभ कितना मांग रहा हूं, 5%। ठीक है, अब देखो एक वस्तु हमने 2880 रुपए में बेची है, वो कितने पे बेची है हमने, 10% हानि पे। कोई वस्तु थी हमारी, कितने रुपए की थी हमें नहीं पता, लेकिन जो हमने बेची है वो बेची है 2880 रुपए में, और हानि कितनी हो रही है उस पर 10%। देखो इसमें क्या कर लेंगे हम, 10% दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे हम, रेशियो में तोड़ेंगे, 10/100। ठीक है, हानि कितनी है हमारी, 10 रुपए। तो हमारी वस्तु कितनी, ये जो नीचे आता है ये वस्तु का मूल्य हो गया, 100 रुपए क्या हो गया, ये वस्तु का मूल्य। 100 रुपए की वस्तु हमने कितने में बेची, 10 रुपए की हानि, मतलब 90 रुपए की। 90 रुपए की बेची, 100 रुपए की चीज हमने 90 रुपए की बेची। अब इसको एक जीरो से एक जीरो काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 रुपए की चीज हम कितने में बेच रहे हैं, 9 रुपए में। उसका रेशो आ गया ना, रेशो हो गया, ये भी रेशो ही है, इसको रेशो बोलते हैं ना। अब 10 रुपए की चीज हम 9 रुपए की बेच रहे हैं, लेकिन बेच कितने की रहे हम, 2880 रुपए की। जो ये 9 वैल्यू है वो कितनी है, 2880 रुपए। ठीक है, तो 2880 रुपए वैल्यू कितनी है, 9 की, और हमें निकालनी कितने की है, 10 की। अब देखो कितना हो जाएगा, 9 × 27, बच्चे एक यहाँ हो गए, 9 दूनी 18, एक जीरो ये हो गया, एक जीरो ये हो गया, तो उसका क्रय मूल्य कितना आ गया, 3200 रुपए। ठीक है, अब हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया, 3200 रुपए। अब वो बोल रहा है वो उसको 5% लाभ पे हमें बेचना है, 5% लाभ पर हमें बेचना है। अब 3200 को हमें 5% लाभ पे बेचना है। अब देखो 3200 को हमें वैल्यू कितनी की, 3200, 100 की। टोटल वैल्यू 100 हो गई ना, 3200 वैल्यू कितनी की, 100 की, और हमें बेचनी कितनी है, 105 पे। इसमें 105 का मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 कट गए। ठीक है, अब 3200 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 3200 पंजे कितने होते हैं, 160। 3200 पंजे 160 हो गए ना, तो देखो यहाँ आ जाएगा 160, तो ये हो गए 3200 पंजे, और बचे कितने यहाँ पर, 100 बचे। 5 105 से मल्टीप्लाई करना है ना 32 का, 5 में हमने कर दिया, 100 में बचा, 100 में करेंगे 3200, 32 का तो कितना आ जाएगा, 3200। अब आप इनको जोड़ दो, 3,360 रुपए, ये आ गया इतने। इतने में हम उसको बेचेंगे। दोबारा समझो, एक वस्तु थी जो हमने 2880 रुपए में बेची थी। जब वो बेची हमने, वो 10% हानि पे बेची थी। 10% हानि का मतलब क्या हुआ, 10 रुपए की चीज हमने 9 रुपए में बेची, लेकिन हमने 9 रुपए में नहीं बेची। ये तो रेशियो है, ये जो रेशियो है वो कितने के बराबर है, 2880 के बराबर। जब 9 की वैल्यू 2880 के बराबर है तो 10 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 3200 के बराबर। अब ये बोल रहा है 3200 को हमें 5% लाभ पर बेचना है, तो क्या हुआ, 3200 वैल्यू कितने की होगी, 100 की, और हमें बेचनी कितनी है, वो 105 में। 100 की वैल्यू इतनी है, 5% लाभ होगा 105, इसका मल्टीप्लाई करके ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, आप थोड़ा समझो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, परसेंटेज और लाभ हानि बिल्कुल एक जैसे होते हैं। आज के लिए एक सवाल और कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा, 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ
हानि कितनी है 5%, लाभ कितना है 10%। ये बोल रहा है किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 75 रुपए अधिक मिलते हैं। अधिक रुपए कितने मिले? रुपए कितने मिले? 75। ठीक है, ये चीज देखो, एक वस्तु है उसको हम अगर 5% हानि पर बेचें और 10% लाभ पर बेचें तो 10% लाभ वाला जो अंतर है, ये जो कितना आ गया 110 और ये कितना आ गया 95, तो इनका जो अंतर है ये कितना है 75 रुपए। हम वैल्यू कितनी मानते हैं 100 रुपए। क्रय कितना है उसका? क्रय वस्तु का 100 रुपए। एक वस्तु हमने 100 रुपए में खरीदी, उसको अगर हम 5% हानि पर बेचें और फिर दोबारा में 10% लाभ पर बेचें तो उनका जो अंतर है वो 75 रुपए है। लेकिन जब हमने 100 का 5% हानि किया 95, 10% लाभ किया तो 110 और जब इनका डिफरेंस किया तो 15 आया। ये जो 15 वैल्यू है ये कितने के बराबर है? 75 के बराबर। जो 75 वैल्यू है वो किसकी है? 15 की। इन दोनों का अंतर 15 आ गया, 5% हानि 10% लाभ, इनका अंतर 75, लेकिन हमारा अंतर कितना आ रहा 15 में 15 की वैल्यू कितनी है 75, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 500 रुपए। देखो थोड़ा समझो सवाल को, सवाल में क्या बता रहा हूं। आज प्रॉफिट लॉस में बस इतना ही। आप ये सवाल देखो, अगर आपको अच्छा लगता है कि मैं प्रॉफिट लॉस मैंने आपको जो सवाल बताया वो सही तरीके से बताएं तो आप कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।